Mention stories। एक अष्टवी की रात अनीता अपनी बीमार माँ के लिए दवाई लेकर घर जा रही थी। अनीता के रास्ते में एक प्राचीन मंदिर पड़ा था, तो वो उस मंदिर में कुछ मिनट आराम करने के लिए रुक गई। तभी उसे लगा कि जैसे मंदिर के अंदर से कुछ आवाजें आ रही हो। 3 लंबे चौड़े आदमी भागते हुए मंदिर से बाहर आए। उनके हाथ में मंदिर की दान पेटी थी और उनके मुंह कपड़े से ढके हुए थे। अनीता को समझ आ गया था कि जरूर ये लोग मंदिर से पैसा चुराकर भाग रहे हैं, लेकिन उनमें से एक आदमी ने अनीता को देख लिया और वो जोर से बोला, अरे अरे सुनो, तुम दोनों इस लड़की को पकड़ो, मैं दान पेटी संभालता हूँ। और वो अपनी जान बचाकर भागने लगी और उनमें से 2 चोर उसका पीछा करने लगे। भागते भागते अनीता गांव के पास वाले जंगल में पहुंच गई, जहां उसे एक बड़ा सा महल दिखा। वो महल रानी दुर्गामती का महल था, जिसके बारे में अनीता बचपन से कई रहस्यमय किस्से सुनती आ रही थी। अनीता के पास कोई चॉइस नहीं थी और वो छिपने के लिए दुर्गामती महल में चली गई। उसके अंदर घुसते ही बहुत तेज हवा चलने लगी। महल के कोनों में एक बड़ी सी पेंटिंग लगी हुई थी। उस पेंटिंग में लाल साड़ी पहने हुई एक औरत के गले में फंदा था और वो औरत उसी फंदे से लटकी हुई थी। लेकिन ऐसी भयानक पेंटिंग देखकर अनीता को घबराहट होने लगी। तभी अचानक दीवार पे लगी वो पेंटिंग थम से नीचे गिर गई। अनीता को अचानक बहुत ही तेज ठंड लगने लगी, तो वो इधर उधर खुद को ढांकने के लिए कुछ ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते अनीता को ऊपर हवेली में एक कमरा दिखा, जिसका दरवाजा बंद पड़ा था। और फिर जोर से हवा चली और वो दरवाजा खुल गया। उस कमरे में एक लाल रंग की साड़ी पड़ी थी। उस लाल साड़ी के बगल में एक पुरानी सी किताब भी पड़ी थी। वो हवा से अपने आप खुल गई। अनीता ने देखा कि उसमें रानी दुर्गामती के बारे में कुछ लिखा है। वो किताब पढ़ ही रही थी कि उधर वो दोनों चोर अनीता को ढूंढते ढूंढते दुर्गामती महल के अंदर आ गए। उन दोनों ने अनीता को ढूंढने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में जाने का फैसला किया। एक चोर ऊपर चला गया और दूसरा नीचे की ओर चला गया अनीता को ढूंढने के लिए। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए उस चोर को दीवार पर एक स्विच बोर्ड दिखा। उसने स्विच ऑन किया तो ऊपर वाले हॉलवे की सारी लाइट्स जल गईं। लाइट्स जलते ही उस चोर को जमीन पर खून के पैर के निशान दिखे। उसे लगा कि शायद अनीता को भागते हुए चोट लग गई होगी और वो उन निशान को फॉलो करने लगा। कॉरिडोर के कोने में एक लाल साड़ी पहने
एक लड़की बैठी थी। उसकी पीठ उस चोर की तरफ थी, इसलिए वो चोर उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। लेकिन उस चोर को लगा कि वो लड़की अनीता है। जैसे ही वो लड़की मुड़ी, उस चोर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस लड़की ने घूंघट डाला हुआ था और उसका पूरा चेहरा काले बालों से ढका हुआ था। उस चोर को देखकर वो जोर से चिल्लाई और तभी वह जलती हुई लाइट्स बल्ब एक के बाद एक फूटने लगे। लाइट्स के ऑफ होते ही अंधेरा हो गया और वो लड़की भी वहां से गायब हो गई। वहीं दूसरी तरफ दूसरा चोर अनीता को नीचे ढूंढ रहा था। नीचे वाले कॉरिडोर में एक बड़ा सा शीशा लगा था, जिसे देखते ही दूसरे चोर को बहुत अजीब सा महसूस होने लगा। तभी उसे शीशे में एक किसी की परछाई नजर आने लगी, पर जैसे ही वो मुड़ा वहां कोई नहीं था। उसके बाद उसे कमरे में एक लड़की के रोने की आवाज आने लगी। वो भागकर कमरे के बाहर पहुंचा और नीचे झुककर अंदर देखने लगा। अंदर एक लड़की चल रही थी, जिसके पैर से खून निकल रहा था। उस चोर ने अपनी पैंट की जेब से चाकू निकाला और जोर से दरवाजा खोल लिया। वो देखकर दंग रह गया कि अंदर कोई नहीं था। तभी उसे पीछे से किसी ने बहुत जोर से धक्का मारा और उसे कमरे के अंदर गिरा दिया। उस कमरे में एकदम अंधेरा था और उसने अपना लाइटर जलाया और आसपास देखने लगा। 2 सेकंड बाद जब वह मुड़ा तो वही लाल साड़ी वाली औरत उसके सामने खड़ी थी, जिसने फूंक मारकर उस लाइटर की लाइट को बुझा दिया। और वो चोर इतना डर गया था कि वो जोर जोर से अपने साथी को पुकारने लगा। उसका साथी भी भागते हुए आया और डरते डरते उसके साथ महल से बाहर भागने लगा। वो दोनों हवेली के बाहर निकलने ही वाले थे कि उनको पीछे से एक बड़ी ही डरावनी सी हंसी सुनाई दी। ऐसी डरावनी हंसी जो पूरे महल में गूंज रही थी। वो चोर बिना कुछ सोचे समझे उस महल से कोसों दूर भाग गए। कुछ देर बाद अनीता भी वहां से निकलकर अपने घर चली गई। अगली सुबह अनीता ने पूरा किस्सा अपनी दोस्त को बताया। उसने कहा कि उसे पूरे टाइम उस हवेली में कई आवाजें आ रही थी, लेकिन जब तक वो दोनों चोर वहां से चले नहीं गए, वह हवेली के कमरे में ही छुप के बैठी हुई थी। अगर वो सब सच था और अगर अनीता वहीं पर पूरा वक्त छुपी बैठी थी, तो वो लाल साड़ी वाली औरत कौन थी? तो गाइस, अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि आखिर वो लाल साड़ी वाली औरत कौन थी।